हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है आरओ के लिए। तो इसमें हम लोग हिंदी के जो भी 60 क्वेश्चंस हैं वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें डिस्कस करने और इससे क्या होगा, इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम बताएंगे आपको। साथ ही इस एक के साथ कई जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गए, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो जो आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी नहीं सुना है ये वर्ड और आपको नहीं याद है और याद होने के बाद भी भूल जाता है, तो आप उसको क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन अगर सामने आपके आए तो फिर वो कभी गलत ना हो। तो ये चीज़ करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। 60 क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करेंगे। बस आप क्या करिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे ऐसे ही कई सीरीज़ जैसे ध्येय आईएएस का हो गया, ठीक है, दृष्टि का हो गया, तो इन सभी के जो भी आरओ पीसीएस के सीरीज़ होंगे वो हम आगे लाएंगे, ठीक है। ये हो गया। प्लस आपका क्या होगा, जीएस के भी मैं यहाँ पर लेक्चर डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो करंट अफेयर्स और जीएस हो गया, हिंदी हो गया, तो लगभग धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। घटना चक्र की ऑलरेडी सीरीज़ यहाँ पे पड़ी होगी हमारे प्लेलिस्ट में, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बस आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्यायवाची है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बहुत लोग क्या होते हैं ना, नहीं पे ध्यान ही नहीं देंगे, नहीं पर ध्यान नहीं जाता है, और फटाफट जो इंद्र का होगा, फटाफट जो उनको बहुत ज़्यादा रटा होगा लगा के आगे चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा, फिर उस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे कहा, एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची क्या है, नहीं है। तो नहीं है, तो आपको अब ये देखना है कि इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो जैसे कि बात करें, उपेंद्र हो गया, जिष्णु हो गया, पुरंदर हो गया, मुकुंद हो गया, ये 4 ऑप्शन दिए गए। तो जो उपेंद्र है, ठीक है, पुरंदर है, जिष्णु है, ये इंद्र के पर्यायवाची माने जाते हैं। कौन कौन से और भी मैं बता दे रही हूँ। जैसे शक्र हो गया, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। एक होता है शचीपति, एक क्या होता है, शचीपति होता है। जिष्णु दिया ही है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिष्णु कई बार पूछा है। बिडौजा कई बार पूछा है, तो बिडौजा भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंद्र का पर्यायवाची है। तो ये क्या है, इंद्र का है। वहीं बात करें, मुकुंद दिया हुआ, तो मुकुंद किसका पर्यायवाची है, मुकुंद इंद्र का नहीं बल्कि किसका है, विष्णु का पर्यायवाची। किसका है, विष्णु का पर्यायवाची है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सन्यासी। अब सन्यासी आप यहाँ देख रहे हो, तो एक पर यहाँ पे पर्यायवाची भी पूछा है, साथ ही में इसको देख करके आपका क्या है, वर्तनी भी क्लियर हो जाना चाहिए कि सन्यासी कैसे लिखा जाए। कुछ लोग क्या होते हैं, सन्यासी ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, या ऐसे सॉरी ऊपर नहीं हटा, एक मिनट, ऐसे सन्यासी लिखते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, सन्यासी ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लगाएंगे या फिर यहाँ बीच में लगा देंगे ना, तो वो सोचते हैं कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, अगर आप प्रोनाउंस करो तो सन, पहले क्या करोगे, सन प्रोनाउंस किया तो सन ही हो गया। फिर न्यासी है, सन्यासी, जब आप प्रोनाउंस करोगे तो ये निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे वर्ड सही लिखा है। तो सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, विरत, दंडी, अंत, परिव्राजक। आपको क्या लगता है कि इसका पर्यायवाची क्या नहीं है, तो इसका जो है अंत, अंत जो है ये सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है। अंत जो है, अंत का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का अंत हो जाना, विनाश हो जाना, ठीक है, संहार हो जाना, नष्ट हो जाना, वो होता है अंत। तो अंत नहीं है, बल्कि दंडी, विरत क्या कहते हैं, किसी चीज़ से विरत हो गए हैं, मतलब रत थे, लीन थे, उससे विरत हो गए। और विरत कौन होता है, जो सन्यासी लोग होते हैं, जिन्हें किसी से मोह माया नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, तो विरत। तो इस तरीके से ये हो गया। परिव्राजक सन्यासी होता है, और दंडी, ठीक है। तो अंत का आपको पता हो गया, अंत का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा एक पर्यायवाची युग्म। अब यहाँ पे जोड़ा देखना है कि दोनों पर्यायवाची सुमेलित हैं कि नहीं है। कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, ठीक है, सब नहीं पूछ रहा है। उदारता, कल्पतरु, लोकेश, विधु, ये 4 दिया है। अब ये बताइए, उदारता क्या औदार्य होता है। पता होगा कि औदार्य को ही उसमें किया जाए तो क्या हो जाता है, उदारता हो जाता है। तत्सम तद्भव वाली बात की जाए तो कल्पतरु का क्या हो जाएगा, कल्पतरु का सुरतरु, ठीक है। लोकेश, अब यहीं पे थोड़ा सा रुक जाइए। विधु चंद्रमा, ठीक है। वहीं अगर लोकेश की बात करें, लोकों के ईश यानी कौन हो गए, ब्रह्मा जी हो गए,
कौन हो गए? ब्रह्मा जी। तो लोकेश का जो पर्यायवाची होता है वो ब्रह्मा है। ठीक है, ब्रह्मा के जैसे कि प्रजापति भी ब्रह्मा को कहते हैं। कमलासन, कमल के ऊपर बैठे रहते हैं इसलिए कमलासन कहा जाता है। अज भी क्या है? इन्हीं का है। क्या कहते हैं इनका? ब्रह्मा जी का है। गिरापति, गिरा किसको कहते हैं? वाणी की देवी यानी सरस्वती गिरा, और उन्हीं के पति यानी कि ये गिरापति हो गए ब्रह्मा। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है? प्रभूत, प्रभूत किसका है? प्रभूत किसका पर्यायवाची है? प्रभूत, बहुत। अब पहले अर्थ समझिए। ठीक है, मान लीजिए प्रभूत मतलब आपको नहीं पता कि प्रभूत का अर्थ क्या होता है, छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। अब कभी कभी क्या होता है ना, ऑप्शन से भी निकल जाता है। जैसे बहुत हो गया, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, अलॉट ऑफ। पर्याप्त यानी पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई कमी नहीं है। प्रचुर मतलब भी वही सेंस हुआ। तो ये तीनों सेंस, तीनों अर्थ एक ही दे रहे हैं। अब तीनों एक ही दे रहे हैं तो यानी कि इस चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी इन सभी का क्या होगा? प्रभूत मतलब क्या होता है? बहुत, पर्याप्त, प्रचुर, अति, ये सब क्या है? इसी के हैं। आगे चलते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है? अब ये बताना है कि एक ए बी सी डी ये जो चारों, इनमें से चारों शब्द एक दूसरे के समानार्थक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए देख लेते हैं। सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। ठीक है, बताना है कि कौन सा सुमेलित है। यमुना, समुद्रजा, अर्कसुता, महीसुता, यक्षपति, धनपति, मेघपति, निर्जरपति। क्या बताना है? एक विकल्प शुद्ध है। धनंजय, राधे, कौंते, उडुप। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि सभी अगर शुद्ध है विकल्प की दृष्टि से, तो ये पद्मा मतलब क्या होता है? लक्ष्मी होता है। सिंधु सुता ये भी क्या होता है? लक्ष्मी। कमला, लक्ष्मी, कमल। ठीक है, और भार्गवी भी क्या होता है? लक्ष्मी का है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये किसके पर्याय, मतलब कौन सा शुद्ध है? ए ऑप्शन शुद्ध है। ये सभी किसके हैं? लक्ष्मी के हैं। नेक्स्ट है नखायुध, चित्रक, शार्दूल किसके पर्यायवाची हैं? हाथी के, मोर, सांप, सिंह। बहुत ही आसान है, इजिएस्ट क्वेश्चन अभी तक का। तो ये कौन सा है? ये सिंह के पर्यायवाची है। शार्दूल, शार्दूल सिंह को कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा, ध्यान रखिएगा। शार्दूल, चित्रक, सिंह। ठीक है, और नखायुध, नख जिसके क्या हो? आयुध हो। क्या कहते हैं? आयुध का मतलब अरे क्या बोलते हैं? शस्त्र वगैरह। ठीक है, तो नखायुध तो सिंह के हो गए। विशिक, ये भी कई बार पूछा, विशिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विशिक का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ पे बहुत ही आसान है, तुरंत निकल जाएगा। वाड़ है। क्या है? वाड़ है। जैसे तीर भी वाड़ को कहते हैं। शर मतलब तीर, वाड़। आशुक, आशुक भी इंपॉर्टेंट है, आशुक ध्यान रखिएगा, आशुक भी वाड़ के हैं। ठीक है, नाराज भी इंपॉर्टेंट है। ईशु भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नाराज, ईशु, तीर, शर, आशुग। ठीक है, ये सब हो गए। आगे चलते हैं। सम्राट का पर्यायवाची है। सम्राट का पर्यायवाची कौन सा है? आपको कौन सा लग रहा है? अधीश्वर है, जगत है, मुकुंद है, भूषण है। थोड़ा सा अर्थ निकालिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। सम्राट, जगत का मतलब तो संसार होता है। ठीक है, मुकुंद अभी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है कि विष्णु का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे जो सम्राट का पर्यायवाची है वो क्या है? अधीश्वर है। सम्राट का पर्यायवाची क्या है? अधीश्वर है। क्लियर हो गया होगा। जगत संसार होता है। भूषण मतलब यही जो ज्वेलरी वगैरह पहने जाते हैं, गहना जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा एक तलवार का पर्यायवाची शब्द है? तलवार बहुत ही आसान है। तलवार का द्रुम तो होगा नहीं, द्रुम का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। ठीक है, तो ये है नहीं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? करवाल। करवाल जो है वो क्या है? तलवार का है। और तलवार को क्या कहते हैं? खड़ग भी कहते हैं, खड़ग कहते हैं। चंद्रहास भी कहते हैं तलवार को, चंद्रहास, खड़ग। और ये क्या कहते हैं? करवाल। कर मतलब हाथ होता है, हाथ में ही धारण करते हैं, तो तलवार हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अस्सी मतलब भी तलवार होता है, कई बार पूछ चुका है। क्लियर। द्रुम वृक्ष का है। पिशुन जो है, पिशुन का मतलब क्या होता है? पिशुन का मतलब होता है कौवा। कौवा जिसको संस्कृत में कहते हैं, इसका तत्सम हो जाएगा काग। काग मतलब कौवा। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवती रमण। रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण, कृष्ण, बलराम या गणेश। ये भी इजी है, थोड़ा बहुत अगर पता होगा तो आप कर ले जाओगे कि रेवती रमण जो है ये बलराम का पर्यायवाची किसका है? बलराम का। कौन सा एक कथित शब्द का विलोम है? कथित, कथित मतलब क्या हो गया? कहा गया। कथित मतलब कहा गया। तो आ लग गया, आ मतलब नहीं।
नहीं, मतलब अपोजिट में हो जाएगा। कथनीय, कहने योग्य, कथ्य, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें? कथित, अच्छा सॉरी, ये हाँ विलोम पूछा ना, तो कथित का क्या हो जाएगा? कथित है तो अकथ्य तो होगा नहीं, क्योंकि कथ्य का क्या होगा? कथ्य का अकथ्य होगा। विलोम कथ्य का अकथ्य होगा। कथनीय का अकथनीय हो जाएगा, और कथित का क्या हो जाएगा? अकथित हो जाएगा। और अकथित कहीं लिखा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट, यानी इनमें से कोई नहीं। वंध्या, वंध्या का विलोम क्या है? वंध्या का विलोम क्या होगा? संध्या होगा? बिल्कुल नहीं। आकृष्ट होगा? बिल्कुल नहीं। निर्जरा नहीं, तो उर्वरा। वंध्या मतलब जो क्या हो? बंजर हो, ठीक है। उर्वरा मतलब क्या हो? उपजाऊ हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम सही सुमेलित नहीं है? इति, अथ, उत्साह सुमेलित नहीं है, बताना है। उत्साह, निरुत्साह, खंडन, विखंडन, गृही, सन्यासी। तो इसमें से कौन सा सही है? क्या लगेगा? खंडन का विखंडन नहीं। खंडन मतलब भी क्या होता है? विखंडन, विखंडन कर दिया गया, इसका खंडन कर दिया गया, तो दोनों अर्थ एक ही दे रहा है, लेकिन हमें अपोजिट बताना है। तो खंडन का क्या होगा? मंडन, यानी जो विखंडन था उसका निर्माण कर दिया गया, मंडन कर दिया गया। आगे चलते हैं। नैसर्गिक का विलोम अनैसर्गिक, कृत्रिम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो नैसर्गिक है, नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी कह सकते हैं आप लोग, और कृत्रिम भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे बोथ राइट है। कौन सा त्रुटिपूर्ण नहीं है? त्रुटिपूर्ण नहीं है इसका मतलब है कौन सा सही है, आपको बताना है। त्रुटिपूर्ण नहीं है इसका मतलब सही बताना। आहार, विहार, अनुग्रह, आग्रह, निंद, वंद्य, आमिष, सामिस। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा सही है। पहले तो ये देखते हैं कि आमिष सामिस ये गलत है। आमिष सामिस गलत है। आमिष का क्या हो जाएगा? निरामिष हो जाएगा। आमिष का निरामिष, ठीक है, आमिष का। और अनुग्रह का क्या हो जाएगा? अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विग्रह हो जाएगा। और आहार, आहार विहार ये क्या है? भिन्न शब्द हैं। आहार विहार यहाँ पे भिन्न शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाली सही है वो निंद का वंद, यानी कि जो निंद का मतलब निंदा करना, और वंद का मतलब वंदना करना, जो पूजा करने योग्य हो। तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है, बाकी ये और ये गलत है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का विलोम, विधि का, एक मिनट, विधि का विलोम क्या होगा? निधि। पता ही चल रहा अर्थ से कि विधि का निधि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विधिक भी नहीं होना चाहिए, विधिहीन भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा विधि का विलोम? विधि का विलोम हो जाएगा निषेध। विधि का मतलब निषेध। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द है लब्ध। लब्ध मतलब क्या होता है? पाना। लब्ध मतलब क्या होता है? पाना। अब जब पाना है तो आपको देना भी तो है। जो कोई अगर किसी चीज़ से लेता है तो उसको कभी ना कभी देना भी पड़ता है। ये तो है नहीं कि खाली लाभ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, कभी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक हाथ से देना और एक हाथ से लेना। तो लब्ध का मतलब होता है पाना, और वैसे ही प्रदत्त का मतलब होता है देना, ठीक है, प्रदान करना। तो इस तरीके से लब्ध का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रदत्त हो जाएगा। हे का विलोम क्या है? हे, हे मतलब घृणा जो होता है। हे का मतलब क्या होता है? घृणा होता है, जैसे कि हे की नज़र से देख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हे का दे तो बिल्कुल नहीं होगा, हिंसा भी बिल्कुल नहीं होगा, उपादेय होता है। हे का मतलब, हे का जो मतलब पॉजिटिव देखें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उपादेय देय हो जाएगा, मतलब अपोजिट में हे दृष्टि से देखना, यानी गलत घृणा की दृष्टि से देखना, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो इसका जो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा वो उपादेय हो जाएगा, यानी अपोजिट देखें तो उपादेय हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा एक गलत है? यहाँ पे बताना है इन चारों में कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है। देख लेते हैं। सुगम, अगम। सुगम का अगम कौन सा एक गलत? गलत आपको बताना है ना। हाँ, सुगम का क्या है? अगम। और हाँ, मतलब सुगम मतलब जो अच्छा है, अच्छा है, और अगम का मतलब इसका अपोजिट हो गया। और क्षीण का पुष्ट, ये भी सही है। गलत हमें बताना है शूरता, वीरता, शूरवीर कहते हैं ना, तो उस जब कहते हैं वो बहुत ही शूरवीर है, तो शूरवीर दोनों पॉजिटिव अर्थ में ले रहा है। विलोम तो कहीं किसी दृष्टि से नहीं लग रहा है। लिप्त है किसी चीज़ में, वो निर्लिप्त है। तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर हो गया? सी ऑप्शन। शूरता का मतलब होता है भीरुता, मतलब भीरुता मतलब कायर, और शूर मतलब तो जानते ही हैं, वीर। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पे सही बताना है। नश्वर, शाश्वत। नश्वर,
शाश्वत, एकदम सही है, कई बार आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे। नित्य, अनित्य, अमर, मर्त्य, तो यहाँ पे क्या है, सभी सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरब और उत्तर, देखिए ये होते हैं डायरेक्शन, हमें क्या बताना है, पूर्व, और ये हो गया आपका, ऐसे अगर ना समझ में तो ऐसे आप क्या करो, बना लो डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और हमें क्या बताना है, पूर्व एवं उत्तर, यानी कि ये दिशा आपको बतानी, ये दिशा। ठीक है, पूरब एवं उत्तर के मध्य जो दिशा के मध्यस्थ कोण है उसको ईशान कहते हैं, वायव्य कहते हैं, आग्नेय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो पूरब एवं उत्तर दिशा के मध्य को क्या कहते हैं, ईश्वर। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, ये तो मैंने हटा दिया, एक मिनट, ये मैंने बताया था नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब जो कभी भूल जाते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं कि हमेशा ईश मतलब क्या होता है, ईश, ईश मतलब ईश्वर। ठीक है, और हमेशा ऊपर, नॉर्थ मतलब क्या होता है, उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर। ठीक है, और पूजा हमेशा कहाँ की जाती है, ईस्ट के साइड की जाती है, पूरब की साइड की जाती है, और ऊपर कौन रहता है, ईश्वर रहते हैं। ऊपर कौन रहता है, अब अगर आप कभी भूल जाओ इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में कौन हो, ईश, ईश मतलब ईश्वर, तो इन दोनों के मध्यस्थ कोण को क्या कहेंगे, ईशान कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वहीं बोले ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम है, ये आपका पश्चिम उत्तर है ना। अच्छा ये बताइए, हमारे यहाँ जो हवा आती है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वायु, वायु आ रही है ना, जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें पश्चिमी विक्षोभ आता है, पश्चिमी विक्षोभ का नाम आता है, और पश्चिमी विक्षोभ यानी वायु आ रही है, वायु आ रही है, और वायु यानी कि ये वायव्य, वाय मतलब वायु, वायव्य, तो इसके मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। उम्मीद है अब ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए एक सही शब्द है, कौन सा कह रहा है, अभिजात। अभिजात का मतलब क्या होता है, अभिजात मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, अभिजात कहते हैं। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट चलते हैं। पर्वत के ऊपर की कौन सी भूमि, समतल भूमि के लिए एक शब्द है, पर्वत के ऊपर की भूमि, ऊपर, ऊपर के लिए क्या कहेंगे, परित्यक्ता, अधित्यका, समित्यका या अनूठा, क्या कहेंगे। पहले तो एक तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, हटा ही दीजिए इसको। अब बचा 3 में, एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, तो सी आप हटा दिया, अब बचा 3। अब क्या बोल रहा कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ये ठीक है, अधि मतलब अधित्यका, अधित्यका इसको कहते हैं। ठीक है, बहुत दिनों पहले ब्याही स्त्री के लिए सही एक शब्द है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए क्या एक शब्द है, बहुत पहले, यानी अभी जल्दी नहीं इसकी है। ठीक है, अभी जल्दी नहीं है, जल्दी को तो नवोढ़ा कहते हैं, और बहुत दिन पहले मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है तो उसको क्या कहेंगे, प्रौढ़ा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रौढ़ा कहेंगे। कौन सा एक शब्द बेमेल है, बेमेल है मतलब मिल नहीं रहा है, गलत है। सूर्योदय का पूर्व का समय अरुणोदय, क्या कह रहा है, सूर्योदय का पहले का समय अरुणोदय, ठीक है, सही है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत, सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ठीक है, ये सही है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को ना माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, लेकिन इतिहास से संबंध रखने वाले को ऐतिहासिक नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। ऐतिहासिक कोई वर्ड ही नहीं है, ऐतिहासिक कहते हैं। तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। आगे होने वाला, जो हमेशा आगे रहे, उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या है, आगे होने वाला मतलब भविष्यत। आगे क्या होगा, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। आगे होने वाला मतलब भावी, कहते ना, ये भावी पुरुष है, भावी मतलब आगे आने वाले होंगे, ये आगे होने वाला क्या है, भावी होगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। दुर्गेय शब्द के लिए कौन सा एक वाक्यांश उपयुक्त है, दुर्गेय, दुर्गेय, ठीक है। दुर्गेय का मतलब होता है गे, पहले ये जानिए, गे मतलब क्या है, जानना, जानना। अब जानना हो गया, गे मतलब जानना, तो ये तो हटा ही दीजिए, जीतना तो बिल्कुल नहीं होगा, कठिन परास्त हराना तो कोई मतलब ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। जो कठिन, और दुर इसमें वो लग गया, दुर उपसर्ग लग गया, ठीक है। तो मतलब जो ना जाना जा सके, यानी जिसको जानने में कठिनाई हो, जो कठिनता से जाना जा सके, उसे क्या कहेंगे, दुर्गेय कहेंगे।
और ये बुरे उद्देश्य की गई गुप्त मंत्रणा को तो कहते हैं क्या, दुरभिसंधि। क्या कहते हैं, दुरभिसंधि। ये होता है। आगे चलते हैं। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्य खंड के लिए सही एक शब्द है। अपना हित अहित सोचने वाला, समझने वाला, विवेकी, पंडित, ज्ञानी, स्वार्थी क्या होगा? तो यहाँ पे जो एक सही वर्ड है, एक राइट वर्ड है, वो है विवेकी। क्या है? विवेकी। जो अपना मतलब अपना सोचो कि कहाँ हमारा गलत हो रहा है, टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, अहित हो रहा है। टाइम को मैनेज करें, स्टडी में टाइम दें, तो ये हमारा क्या, हित है। तो हित अहित सोचने में समर्थ विवेकी, वही क्या होता है, विवेकी। और ये विवेकी जो हो जाता है वही आगे बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। प्रतिवादी के लिए उचित वाक्यांश है। प्रतिवादी क्या है? प्रतिवादी। तो प्रतिवादी क्या होता है? जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे। जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। ठीक है। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ये जिस पर, जैसे मैंने किसी पर मुकदमा चला दिया, ठीक है, तो जिस पर मैंने चलाया उसको क्या कहेंगे, अभियुक्त। की बेचारा वो क्या है, अभियुक्त है, अभियुक्त है। ठीक है। और और मैंने दायर किया, तो मैंने अगर दायर किया तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं क्या कहलाऊंगी, जो दायर किया है वो कहलाएगा वादी। यानी जो मुकदमा दायर करे वो वादी, और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो हो जाएगा अभियुक्त। और प्रतिवादी क्या होता है, जो दायर मुकदमे का क्या करे, प्रतिकार करे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जिसकी गणना ना की जा सके वो क्या होगा, अगण्य की नगण्य, अगण्य की नगण्य। जिसकी गणना ना की जा सके उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाए, क्या कह रहा है, जिसकी गणना, अच्छा ये होगा जिसकी गणना ना की जा सके बोला है, तो गणनीय की अगणनीय, इसमें क्या हो जाएगा, तो जिसकी गणना ना की जा सके वो हो जाएगा अगणनीय। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि जिसकी गणना ना की जा सके, जिसकी गणना ना, सॉरी, जो गणना के अयोग्य हो, एक मिनट में यहाँ लिख दे रही हूँ, जो गणना के अयोग्य है, तो वो क्या कहलाएगा, नगण्य कहलाएगा। और जो गणना के योग्य है वो क्या कहलाएगा, जो गणना के अयोग्य है उसे नगण्य कहेंगे, और जिसकी गणना की जा सके उसे गणनीय कहेंगे, और जिसकी गणना ना की जा सके उसे अगणनीय कहेंगे। अवश्याय किस एक का तत्सम है, तो अवश्याय किसका है, ओस का है। ये भी कई बार पूछा है। ठीक है। अमावस किसका है, अमावस्या का है, अमावस्या का है। ओ आरसी ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी मैंने क्या पूछा, अवश्याय किसका है, ओस का है। ये ध्यान रखिए, कई बार पूछा है कि ओस जो है अवश्याय ओस का, ये तत्सम है। आगे चलते हैं। कौन सी एक तत्सम शब्द की सही जोड़ी नहीं है, चक्र, चरवड़, अच्छा, षटक, शकट, ज्ञातिगृह, परख, मक्षिका, हरिद्रा। तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि तत्सम शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो ये जो परख है, परख ज्ञातिगृह नहीं होता है, बल्कि परख का क्या होता है, क्या होता है, परीक्षा। हमारी परीक्षा ली जाती है ना, हमारी परख की जाती है कि हम इस फील्ड के लिए उचित हैं, सही हैं या नहीं हैं। ठीक है। बाकी चक्र का चरवड़ कहते हैं, षटक का शकट कहते हैं, मक्षिका मतलब ये मक्षिका, हरिद्रा, ये मतलब तत्सम, ये कि सही तत्सम शब्द की जोड़ी यहाँ पे सही है। ठीक है। बाकी ज्ञात गृह, परख। अब ये बताइए कि परख क्या हो गया, ये हो गया तद्भव, ठीक है। और ज्ञाति गृह तो आपका तत्सम है। अब चक्र भी तत्सम है, चरवड़ भी तत्सम है, षटक भी है, शकट भी है। ठीक है, ये तत्सम ही है। मक्षिका, हरिद्रय दोनों तत्सम है, लेकिन यहाँ पे तत्सम और तद्भव दे दिया। यही आपको ढूंढना था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म गलत है, ज्ञान, जानना, ताम्र, ताबा, स्तोक, फिटकरी, प्रडाल, परनाला। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिटकरी का क्या होता है, स्फटिक होता है। इस तरीके से स्तोक मतलब का मतलब स्तोक को थोड़ा कहते हैं, स्तोक का जो तद्भव होगा वो थोड़ा होगा। बाकी प्रणाल का क्या होता है, परनाला। नक्र तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, नक्र का क्या हो जाएगा, नाक हो जाएगा, नक्र का नाक हो जाएगा। नख का मतलब तो नाखून होता है, नख का नाखून होता है। आगे चलिए। बछड़ा का सही तद्भव है
बछड़ा का क्या हो जाएगा, बछड़ा का वत्स होता है। निम्न में से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम नहीं है, प्रतिवेशी, ध्वनि, दीपावली, थोड़ा। तो थोड़ा भी मैंने बताया कि इसका जो तत्सम होगा वो स्तोक होता है, बाकी ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दीपावली का जो तद्भव होगा वो होगा दिवाली, दिवाली। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तत्सम शब्द है, यहाँ पे नाम से ही पता चल जा रहा है, पढ़ के ही क्लियर हो जा रहा है कि कौन सा तत्सम है, इसमें सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो कौन सा तत्सम है, प्रागूढ़। प्रागूढ़ का तद्भव क्या होगा, पाहुना। क्या होगा, पाहुना, पाहुना। ठीक है, बाकी भीतर पता ही चल रहा है, भीतर का क्या हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें बेर की, तो बेर की क्या हो जाएगी, बदरी हो जाएगी, बेर की बदरी हो जाएगी। रैन की रजनी हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा एक तद्भव शब्द है, तद्भव यहाँ पे ढूंढना है। मक्खन, शकुन, शून्य, हस्ती, कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मक्खन। मक्खन को क्या कहते हैं, मक्खन को, मक्खन का क्या होगा, एक मिनट, मक्खन का तत्सम क्या होता है, मक्खन का क्या होता है, मृक्षण होता है। मक्खन को क्या कहते हैं, मृक्षण, मृक्षण। ठीक है, मृक्षण होता है। वहीं शकुन शकुन का क्या होता है, शकुन तत्सम है, हस्ती तत्सम है, शून्य तत्सम है। शून्य को जो तद्भव होता है वो सुन्न होता है, सुन्न। ठीक है, और हस्ती, हस्ती मतलब हाथी, हस्त दिया होता तो हाथ हो जाता है। ठीक है, और शकुन का क्या हो जाएगा, शगुन, शकुन का शगुन हो जाएगा। हथौड़ा, हथौड़ा का क्या हो जाएगा, हथौड़ा का क्या बताना है, तत्सम बताना है। हथौड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, हस्त हो जाएगा। हस्त मतलब हाथ भी, हथौड़ा भी। यहाँ पे बताना तत्सम तद्भव में कौन सा सुमेलित नहीं है। सपत्नी, सौत, यानी पत्नी के साथ, पत्नी के साथ एक और रहे तो सौत। कर्पूर, कपूर। षंड, सांड। शक्कर, शर्करा। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो शक्कर, शक्कर। शक्कर क्या है, एक तद्भव शब्द है। और हमें तत्सम तद्भव बताना, तो तत्सम इधर है, तद्भव इधर है, तत्सम इधर, तद्भव इधर। लेकिन शक्कर, शक्कर एक तद्भव है, शक्कर एक क्या है, तद्भव है। ठीक है, और शक्कर का शर्करा, यानी ये शर्करा यहाँ होना चाहिए था और शक्कर यहाँ होना चाहिए था, इस तरीके से गलत हो गया है। निम्न में कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता, दौर्बल्य। हमें यहाँ पे एक बताना है जो शुद्ध हो, तो कौन सा शुद्ध है, दौर्बल्य। कौन सा शुद्ध है, दौर्बल्य जो है ये शुद्ध है, क्योंकि परलौकिक नहीं बल्कि क्या होता, पारलौकिक होता है। ठीक है, पारलौकिक होता है। उत्ग्रीव नहीं बल्कि उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव। ठीक है, हलंत लगेगा। रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और दौर्बल्य सही है। आगे चलते हैं। कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अशुद्ध बताना है कि यहाँ पे कौन सा अशुद्ध है। अधोगति सही है, जाह्नवी, गुणगण, त्याज्य, ये तीनों से यही गलत है। अच्छा ये बताइए, आप जब प्रोनाउंस कर रहे हो तो जाह्नवी कह रहे हो कि जाह्नवी कह रहे हो। ठीक है, जब आप इसको प्रोनाउंस करोगे तो क्लियर हो जाएगा कि ना पहले नहीं पड़ेगा, बल्कि पहले किसका उच्चारण आना चाहिए, हा का होना चाहिए, फिर ये होता है जाह्नवी। ठीक है, ये है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना, अनुषांगिक, आनुषांगिक, इसमें से आपको बताना है इन चारों में कौन सा एकदम राइट वर्ड है, कौन सा है। तो अगर बात करें तो ये जो है आनुषंगिक, आनुषंगिक, ये आपका क्या है, एकदम सही है, आनुषंगिक। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन, बहुत ज़्यादा देखिए टफ नहीं आता। बहुत सारे मैंने देखा है कि लोग टेस्ट सीरीज देते हैं तो इतने टफ वर्ड दे देते हैं कि जो कभी आप सुने ही नहीं हो, और क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं आता। आरओ का कई साल का पेपर आप देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अभी जो हुआ है, जो कैंसिल हुआ पेपर, वही आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि बहुत, हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपने कभी नहीं सुना, लेकिन सब नहीं आते, सब वही क्वेश्चन आते हैं जो आपके टच में है। ठीक है, बस आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप उस पर ध्यान दीजिए तो आपके जो 60 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 58, 59 तो डन है। लेकिन अगर जो ईमानदारी से अच्छे से ध्यान दे के पढ़ा है तो, ठीक है, जिसकी हिंदी वीक है उसकी मैं नहीं कह सकती, जिसकी हिंदी अच्छी है और थोड़ा उसमें पकड़ है, जो ध्यान से उसको पढ़ता है, देखता है, समझता है, उसका क्लियर हो जाएगा। अर्थ समझ लीजिए, बाकी आपका हिंदी एकदम क्लियर है।
ठीक है। इस और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी है, और अगर आप इसमें अच्छे से ध्यान दे दिए तो आपका 60 में 60 भी डन है, कोई वो नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक आध कोई अपवाद क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके बारे में उसको हटा दिया जाता है, या फिर जो हम कभी नहीं सुने होते तो उसका नहीं, लेकिन 58 तो आपका डन है अगर जो अच्छे से पढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा किसी उसके पीछे भागिए और टेंशन मत लीजिए किसी टेस्ट सीरीज में अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या करते हैं एग्ज़ाम वाले इतना टफ नहीं देते हैं, वही देते हैं जो हमारे टच में है और जो वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो वही ध्यान दीजिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है तो उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ ये है, जैसे आनुषंगिक मैंने बताया तो इसको ध्यान दीजिए। अब ये कई बार जितनी बार आपके नज़र में आए, आपके सामने आए, तो ये कभी गलत ना हो कि ये बाई चांस आपको नहीं आ रहा तो फटाफट लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदोपदेश, विदुषी, व्यावसायिक, मनोकामना। अब बताइए, बोल के देखिए कि कहाँ आपका गलत हो रहा है। देखिए अगर देखा जाए, कहाँ गया ये क्वेश्चन ना, सदोपदेश, सदोपदेश। अब आप कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन अगर इसको संधि विच्छेद किया जाए तो क्या बनेगा, सदु उपदेश, एक मिनट, क्या बनेगा, सद धन उपदेश, यही बनेगा, तो सदोपदेश हो गया। तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। अगर बात करें व्यावसायिक, ये भी सही है, विदुषी ये भी सही है। बचा मनोकामना, तो मनोकामना क्या कहते हैं, मनः कामना, ठीक है। इसका संधि करेंगे तो मनः कामना, और जब संधि विच्छेद हटाएंगे तो ये मनोकामना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मनः कामना, ये आपको ध्यान रखना है। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं, वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। अब क्या होगा, तो वेद के कितने हैं, 6 अंग हैं, वेद के 6 अंग है, तभी तो उसको कहा गया वेदांग, वेदांग, ठीक है। वेद के 6 अंग माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अशुद्ध वर्तनी बताना है। टिप्पणी, मिष्टान्न, तात्कालिक, राहुल सांस्कृत्यायन। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। अच्छा ये बताइए, राहुल सांस्कृत्यायन होता है, कहीं आपने सुना है, राहुल सांकृत्यायन होता है, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन ये होता है, सांस नहीं होता, बाकी सभी आपके सही है। शुद्ध वाक्य बताना है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा, मधु, मोहन या सोहन जाएगा। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है कि दिल्ली जा रहा है, तो बी तो गलत कर दीजिए। पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल आ रहे हैं, ऐसा कहीं होता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से फल गिर रहे हैं, वो अलग मैटर, लेकिन पेड़ से फल आ रहे हैं नहीं, पेड़ पर फल आ रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा, तो ये भी गलत है। अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों बार कि अनेक बार देख चुका हूँ, अनेक बार होता है ना कि अनेकों, तो ये भी गलत, तो एक ही यहाँ पे सही है, ठीक है। यानी कि वो मधु, मोहन या सोहन, इनमें से कोई एक जाएगा। शुद्ध वाक्य है। इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। आलस्यता क्या होता है, आलस्य होता है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, इतना आलस्य ठीक नहीं, ये होना चाहिए। मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु का दर्शन किया कि मैंने गुरु के दर्शन किए, थोड़ा मतलब सभ्य से बात करेंगे, आदर से, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, तो मैंने गुरु के दर्शन किए, का नहीं के होगा, ये भी गलत है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर बहस होगी कि बजट पर बहस होती, कहते हैं ना आज बजट पर चर्चा होगी, बहस होगी, तो बजट पर होगी, यानी सी भी गलत। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अब जब 3 गलत हो गए तो एक तो सही बताना ही है, तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। मैंने बोला कल मत आना, मैंने बोला कल मत आना, ठीक है भाई, अशुद्ध बताना है। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है, सही है। आज रविवार का दिन है, अरे भाई क्या बताना, आज रविवार का दिन है, आप ऐसे ही बोल दो आज रविवार है, रविवार का दिन है, रविवार भी तो दिन ही है, तो इस तरीके से सी गलत हो जाएगा। बाकी 1 गिलास पानी दीजिए, ये भी सही है। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है यहाँ पे। मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, 22 करोड़ वृक्षारोपण कराया, वृक्ष थोड़े लगाए जाते हैं, वृक्ष थोड़े लगाए जाते, पौधा लगाया जाता है ना, पौधारोपण किया, ठीक है, पौधरोपण किया, तो अशुद्ध यही है। बाकी सविता हिंदी की शोधात्री है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, काले धन को वापस लाकर सरकार ने बुद्धिमत्ता का कार्य किया, सभी सही है। अब यहाँ पे विशेष्य ढूंढना है, एक होता है विशेष्य, विशेष्य में विशेषण पूछता है या विशेष्य पूछता है, तो विशेष की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेष्य पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। स्त्रीण, मतलब स्त्री की विशेषता है तो स्त्रीण कहते हैं, स्त्री की विशेषता को स्त्रीण कहते हैं। विधान,
विधान ही क्या है विशेष्य है, विधान विशेष्य है और इसका विशेषण वैधानिक होगा। मातृक माता का है, क्षुब्ध क्षोभ का है। आगे चलते हैं, कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं यानी विशेषण नहीं यानी कि उसे में विशेष्य है। ईष्ट, आर्ष, घृणित, गौरव। तो यहाँ पे कौन सा है, तो गौरव जो है ये विशेषण नहीं है, गौरव क्या है विशेष्य है। गौरव का विशेषण अगर देखें तो गौरान्वित होगा, क्या होगा गौरान्वित होगा या गौरवित होगा, ठीक। ईष्ट का ऐशर होता है, आर्ष का ऋषि होता है, घृणित का घृणा होगा। इस तरीके से कौन सा इसमें बताना है, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए। वाक्य में गुणवाचक विशेषण बताना है। गुणवाचक विशेषण क्या, उसका गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, पागल। उसका गुण क्या है, पागल। तो यहाँ पे पागल सही हो जाएगा। देखिए क्वालिटी कोई अच्छा हमेशा ये नहीं होती कि उसके अंदर अच्छा है तो अच्छा। क्वालिटी दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। यानी वो अच्छा है तो भी उसकी क्वालिटी हुई, वो बुरा है तो भी उसकी क्वालिटी हुई। क्वालिटी, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ये कहो कि क्वालिटी है तो हम बुरा ही धारण करना, नहीं, आपको अच्छा धारण करना है। निम्नलिखित युग्म में वाक्य उनके सामने लगे विशेषण में कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। तुलसी के समान पवित्र, मृत्यु के समान निश्चित, यहाँ पे सही बताना है। अंगद के पाँव के समान अटल, सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे तुलसी के समान क्या है, पवित्र है विशेषण, मृत्यु के समान मृत्यु निश्चित है, अंगद के पाँव के समान अटल, और सभी यहाँ पे जो विशेषण दिए हैं सभी सही हैं। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में प्राविशेषण। प्राविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण की भी जो विशेषता बताए वो विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा वह बहुत अच्छा है। पहले तो मैंने उसकी विशेषता बता दी कि वह कैसा है, अच्छा है, लेकिन अच्छे की भी विशेषता मैंने क्या बताई, बहुत, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई, यानी बहुत जो है प्रविशेषण हो गया। अब चलिए देख लेते हैं। कमला अति सुंदर लड़की है, राम चंचल लड़का है, लाल घोड़ा दौड़ा, घोड़े की विशेषता लाल हो गई। विशेषता बताया विशेष्य की, लेकिन विशेषता की भी विशेषता नहीं बता रहा है। राम चंचल यहाँ भी तो यही है, कमला अति सुंदर यानी सुंदर है, लेकिन कैसी है, बहुत ज़्यादा सुंदर, अति सुंदर है। तो अति यहाँ पे प्राविशेषण हो गया। कौन सा एक विशेषण की दृष्टि से सही है, सामरिक, संश्लेष, ज्ञात, स्वर्ण। अनासक्त, ऐतिहासिक, महत्, सरीखा, तंबुल, तत्व, जोगी, जुदा। मतलब चारों में क्या है, विशेषण ही आपको दिख रहा है, ऐसा कौन सा वर्ड है। तो घात, गरीबी, और चरित्र, जातीय। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका, इसमें विशेषण की बात करें तो विशेषण जो हो जाएगा वो है अनासक्त विशेषण है, इतिहास का ऐतिहासिक है, महान का महत् है, और सरीखा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, विशेषण हैं, महत्व का महत्व। चलिए आगे चलते हैं। विशेष्य विशेषण युग में नहीं है। पथ, पाथेय, फेन, फेनिल, विरोध, विरुद्ध, हार्दिक, हृदय। तो कौन सा यहाँ पे विशेषण नहीं है, हार्दिक हृदय नहीं है, हार्दिक हृदय नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जो है विशेषण और विशेष्य है, ना कि मतलब उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। आगे चलते हैं। कौन सा एक विशेष्य है, यहाँ पे विशेष बताना। अजित जो है विशेषण है, अंतर, आंतरिक और अधिकारी। तो यहाँ पे जो अंतर है वो विशेष्य है, बाकी अजित, अधिकारी और आंतरिक ये क्या है, विशेषण है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहेंगे, विशेषण या विशेष। इसी दो में से आप फटाफट बताइए क्या कहेंगे इसको। तो इसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। संज्ञा की जो व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। निम्न में से कौन सा एक सही विशेष्य शब्द युग्म नहीं है। इसमें मतलब दोनों क्या है, विशेष्य हो विशेषण ना हो। परख, प्राचीन, तबाही, तटस्थता, नहीं। फौजी, फुर्तीला, झूठा, झंकृत। तो कौन सा नहीं है, तो तबाही, तटस्थता। तबाही और तटस्थता जो है ये क्या है, तबाही आ गई, यानी उसका विशेषण क्या, तबाही आना, उसका विशेषण था तबाही आ गई। और तटस्थ नहीं है, तटस्थता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोनों विशेषण हैं। बाकी परख, प्राचीन ये विशेष्य है, फौजी, फुर्तीला तो उसका विशेषण है। तो दोनों जोड़ नहीं देखना था ना, तो तबाही और तटस्थता ये दोनों क्या हैं,
यहाँ पे ये विशेषण हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो जल्दी ही आएगी। अगर आपको चाहते हैं कि अगली सीरीज़ आए, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करा जाए, तो प्लीज़ इसको क्या करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा। बाकी आगे फिर मिलते हैं नए सीरीज़ के साथ जल्दी ही। थैंक यू सो मच।